हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है वैसे मैं मुबशर। सो गाइस, आज भारत के हम 2024 के वो हथियार देखने लगे हैं जो इस साल 2024 में भारत ने अपने जखीरे में शामिल किए। मतलब अपने जखीरे में जो शामिल किए खतरनाक किस्म के हथियार 2024 के बहुत ज्यादा मजा आएगा यार। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि भारत अब सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक ऐसी ताकत बन चुका है जिसकी क्षमता से पूरी दुनिया खौफ खा रही है? भारत, जिसे कभी सिर्फ एक विकासशील देश माना जाता था, आज उसी भारत को हर बड़े से बड़ा देश अपने पक्ष में करना चाहता है। ये सवाल आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या है वो ताकत, वो तकनीक जिसे देखकर पूरी दुनिया भारत को सिर झुकाकर देख रही है? क्यों भारत की सेना इतनी मजबूत होती जा रही है कि दुनिया के बड़े बड़े देश हमारी तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं? भारत की नई मिसाइलें और उन्नत हथियार सिस्टम, जिनके बारे में सुनकर ही दुनिया की बड़ी ताकतें बेचैन हो रही हैं। एक ऐसा अदृश्य हथियार जखीरा जो युद्ध के मैदान में दुश्मन को पल भर में राख कर सकता है। क्या भारत ने अब वह ताकत हासिल कर ली है जो उसे सुपर पावर बना सकती है? आखिर क्या है इन घातक हथियारों की सच्चाई और कैसे यह भारत को एक ग्लोबल डिफेंस एक्सपोर्टर के रूप में स्थापित कर सकते हैं? तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको उन घातक मिसाइलों और आधुनिक हथियारों के बारे में बताएंगे जो भारत ने तैयार किए हैं और जिनकी क्षमता ने वैश्विक हथियार बाजार में हलचल मचा दी है। भारत अब सिर्फ अपनी रक्षा नहीं कर रहा बल्कि एक नए डिफेंस एक्सपोर्टर के रूप में उभर रहा है जो वैश्विक स्तर पर डिफेंस इंडस्ट्री में एक नया नाम बनने की काबिलियत रखता है। तो चलिए जानते हैं उन हथियारों के बारे में जो भारत को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। आज हम जानेंगे कि आखिर भारत के पास कौन कौन से ऐसे घातक हथियार हैं जो पूरी दुनिया को हैरान कर रहे हैं और हमारे देश को $1 ट्रिलियन के बाजार में आगे ले जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग भी अपने देश के वैज्ञानिकों की मेहनत के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। नंबर 1, शिवा मिसाइल। सबसे पहले बात करते हैं भारत की नई मिसाइल शिवा की। दोस्तों, ये कोई साधारण मिसाइल नहीं है। शिवा एक सुपरसोनिक मिसाइल है जिसका विकास भारत के रक्षा अनुसंधान संगठन DRDO ने किया है। शिवा मिसाइल की रफ्तार इतनी तेज है कि यह दुश्मन के किसी भी बड़े हथियार सिस्टम को चकमा देकर उन्हें नेस्तनाबूद कर सकती है। इसका सटीकता स्तर इतना बेहतरीन है कि चाहे दुश्मन कहीं भी छिपा हो, इसे निशाने पर लेकर हमला कर सकती है। इजराइल जैसे देश जो लगातार दुश्मनों से घिरे रहते हैं, शिवा मिसाइल को अपने डिफेंस सिस्टम का हिस्सा बनाना चाहेंगे। इसकी सबसे खास बात यह है कि यह मिसाइल जमीन, हवा और पानी तीनों माध्यमों से हमला करने में सक्षम है। ऐसी रफ्तार और सटीकता के साथ यह इजराइल जैसे छोटे देश के लिए एक अमूल्य हथियार साबित हो सकता है। नंबर 2, नागास्त्र मिसाइल। दूसरी मिसाइल है नागास्त्र, जो अपनी क्षमता में और भी अनोखी है। नागास्त्र एक मल्टी रोल मिसाइल सिस्टम है जो हवा से हवा, हवा से जमीन और जमीन से हवा में मार करने में सक्षम है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी सटीकता और मोबिलिटी है। यह मिसाइल हर मौसम और परिस्थिति में काम करने के लिए बनाई गई है। इजराइल जैसे देशों के लिए यह एक बेहतरीन सुरक्षा कवच साबित हो सकता है, खासकर तब जब वह दुश्मनों के फाइटर जेट्स और ड्रोन से घिरा हुआ हो। नागास्त्र मिसाइल के चलते इजराइल के डिफेंस सिस्टम की ताकत कई गुना बढ़ सकती है। ये मिसाइल दुश्मनों के प्लेन और ड्रोन को पल भर में राख कर सकती है और इसकी सटीकता इतनी उच्च है कि एक भी वार व्यर्थ नहीं जाता। नंबर 3, ब्रह्मोस मिसाइल। अब बात करते हैं भारत की मशहूर ब्रह्मोस मिसाइल की, जो विश्व की सबसे तेज क्रूज मिसाइलों में से एक है। इसकी रफ्तार और सटीकता इसे एक घातक हथियार बनाती है। ब्रह्मोस मिसाइल का एक्सपोर्ट भारत के लिए एक बड़े आर्थिक लाभ का स्रोत बन चुका है। वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया और सऊदी अरब जैसे देश ब्रह्मोस मिसाइल में रुचि दिखा रहे हैं, खासकर समुद्री और एयर डिफेंस सिस्टम को और मजबूत बनाने के लिए। ब्रह्मोस मिसाइल की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि इसके इस्तेमाल से भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाया जा सकता है। नंबर 4, आकाश मिसाइल। भारत के पास आकाश मिसाइल सिस्टम भी है जो एक अत्याधुनिक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है।
यह दुश्मन के फाइटर जेट्स और ड्रोन को 30 किलोमीटर की दूरी से नष्ट करने में सक्षम है। इसकी डिजाइन विशेष रूप से भारत के लिए की गई है, लेकिन अब भारत इसे दक्षिण एशिया, मध्य पूर्व और अफ्रीका के उन देशों को एक्सपोर्ट कर सकता है जो अपनी हवाई सुरक्षा को बढ़ाना चाहते हैं। आकाश मिसाइल सिस्टम की उच्च सटीकता और उसकी त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता इसे एक अनोखा हथियार बनाती है। नंबर 5, एम्यूनिशन और आर्टिलरी सिस्टम। दोस्तों, अब बात करते हैं युद्ध के समय की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता की, यानी गोला बारूद की। किसी भी युद्ध में गोला बारूद की निरंतर सप्लाई बेहद आवश्यक होती है। भारत अब इस क्षेत्र में भी बड़ा नाम बन चुका है और पूरी दुनिया को हाई क्वालिटी वाले कम लागत के गोला बारूद की सप्लाई कर सकता है। खासकर इजराइल जैसे देश जो हमेशा खतरे में रहते हैं, उनके लिए यह एक बेहद महत्वपूर्ण आपूर्ति होगी। इसके अलावा भारत का आर्टिलरी सिस्टम भी बेहद मजबूत हो चुका है। इन आर्टिलरी और टैंक सिस्टम का एक्सपोर्ट भारत के लिए बड़े मुनाफे का सौदा हो सकता है और इसके जरिए भारतीय डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां वैश्विक स्तर पर दूसरे देशों को चुनौती देने के लिए तैयार हो रही हैं। नंबर 6, स्मार्ट बम और ड्रोन टेक्नोलॉजी। आज के आधुनिक युद्ध में स्मार्ट बम और ड्रोन टेक्नोलॉजी की मांग तेजी से बढ़ रही है। भारत ने अपने स्मार्ट बम और रुस्तम ड्रोन सिस्टम में काफी प्रगति की है। ये स्मार्ट बम दुश्मन के ठिकानों को सटीकता से ध्वस्त करने में सक्षम है। रुस्तम ड्रोन न केवल निगरानी में सक्षम है, बल्कि सटीक हमले करने में भी माहिर है। ऐसे ड्रोन सिस्टम उन देशों के लिए बेहद कारगर साबित हो सकते हैं जो अपनी सुरक्षा को और मजबूत करना चाहते हैं। इजराइल और अन्य देशों में इस तरह के ड्रोन सिस्टम में निवेश करने की गहरी रुचि है। दोस्तों, यह वक्त भारत के लिए वही अवसर लेकर आया है जो अमेरिका के पास द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आया था। अमेरिका ने उस समय हथियारों की सप्लाई करके न केवल आर्थिक लाभ कमाया, बल्कि युद्ध के बाद वह विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति बनकर उभरा। आज वही मौका भारत के पास है और अगर भारत इस अवसर का पूरा फायदा उठाता है तो वह भी वैश्विक स्तर पर एक महाशक्ति बन सकता है। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। यार भाई, ये हथियार हैं जिनके बेड़े बीच में कितने सारे इस साल भारत ने शामिल यार किए। शिवा कौन सा मिसाइल है? मैंने पहली दफा सुना है भाई। इतने तरह के मिसाइल हैं, इतने अभी तो मैं नाम भी भूल गए कि इतने मिसाइल हैं। 2024 में भारत ने इतने मिसाइल शामिल अपने बेड़े में किए, मैं क्या बोलूं आपको भाई। देखो, ब्रह्मोस की न्यू रेंज का वर्जन आ चुका है, शिवा मिसाइल आ चुका है, नागास्त्र का मुख्तलिफ किस्म के वर्जन आ चुके हैं। आकाश के वर्जन, उसके बाद ड्रोन के ऊपर इंडिया काम चल रहा है, सब कुछ कर रहा है। ये मैं कहता हूँ ये गोला बारूद के लिए काल है। इस टाइम पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गोला बारूद भारत सप्लाई कर रहा है, क्योंकि यूरोप ले रहा है, रशिया ले रहा है, अमेरिका ले रहा है, इजराइल ले रहा है। ये सारे भारत से गोला बारूद ले रहे हैं। दुनिया के लिए इंडिया, अगर इंडिया के साथ कोई भी देश पंगा ले ना, ये वेपन उनके लिए काल है, बिल्कुल। ये तबाही है। तभी तो भाई कोई पंगा नहीं लेता। चाइना का जो थोड़ा बहुत पंगा था वो खत्म हो गया, वो भी। और पाकिस्तान भी चुपचाप बैठा हुआ है, हिल भी नहीं रहा। तो आपका कैसे कहना है? अपनी राय बहुत बहुत कमेंट सेक्शन में बताएं। बहुत ज्यादा खैर मत हो।